हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और साथ ही अपनी स्टडी पर फोकस कर रहे होंगे। स्टूडेंट, मैं बीके राठौर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएमडी क्लासेज में स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू कर रहे हैं इंटरमीडिएट बायोलॉजी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन, जिसके बारे में यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम्स में बहुत अधिक पूछा जाता है। तो हमारा आज का टॉपिक है स्टूडेंट्स कृत्रिम परागण के अंतर्गत, जिसका नाम है बोरावस्त्राकरण। बोरावस्त्राकरण, और इसे इंग्लिश में स्टूडेंट कहते हैं बैगिंग। तो आइए बैगिंग के बारे में पढ़ते हैं आज हम सभी। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले मैं आपको स्वपरागण और परपरागण यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन दोनों के बारे में पढ़ा चुका हूँ। अगर आप लोगों ने इन टॉपिक्स को नहीं पढ़ा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर हमारे चैनल जेएमडी क्लासेज को यूट्यूब में सर्च करें और प्लेलिस्ट में जा कर के इन वीडियोज़ को भी आप देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, बाकी बातों में समय ना खर्च करते हुए आज का सेशन शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि परागण दो ही प्रकार से होता है, स्वपरागण या फिर परपरागण। तो ये बोरावस्त्राकरण जो है ये परपरागण का ही एक प्रकार है। इसे हम कृत्रिम परागण भी कहते हैं। जब परागण का कार्य किसी जंतु, किसी अन्य प्रकार के कीट या जलवायु के द्वारा ना हो करके परागण में परागणकर्ता की भूमिका को मनुष्य के द्वारा अदा किया जाता है। यानी कि जब मनुष्य परागण की क्रिया में मुख्य वेक्टर बनता है, यानी कि मुख्य कारक बनता है, तो इस प्रकार के परागण को हम बोरावस्त्राकरण कहते हैं। आइए इसके बारे में थोड़ा हम लिख लेते हैं। इस तकनीक में नर एवं मादा युग्मकोद्भिद, या यूँ कहें नर एवं मादा युग्मक अलग अलग समय पर अलग अलग समय काल में परिपक्व होते हैं। अलग अलग समय काल में परिपक्व होते हैं, अर्थात दोनों प्रकार के युग्मकों का एक समय पर परिपक्वन लगभग असंभव होता है। लगभग असंभव होता है।
इस प्रकार के परागण के फलस्वरूप इनमें निषेचन कराया जाता है। निषेचन कराया जाता है। ठीक है। जब नर और मादा युग्मक दोनों अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं तो इस प्रकार से जब दोनों एक साथ परिपक्व ही नहीं होंगे तो उनका मिलना यानी कि निषेचन नहीं हो पाएगा। लेकिन कुछ आर्टिफिशियल विधियों के द्वारा ये बोरावस्त्राकरण की क्रिया की जाती है, जिसको हम आगे समझ रहे हैं। निषेचन कराया जाता है। आइए लिखते हैं कुछ और। इस तकनीक में तो स्टूडेंट आइए स्टूडेंट, तो इस तकनीक में द्विलिंगी पुष्पों में से नर युग्मकों अर्थात पुष्पों में नर युग्मक क्या होता है, आप सभी जानते हैं कि पुष्पों में नर युग्मक परागकण होता है। तो नर युग्मकों अर्थात परागकणों को चिमटी की सहायता से द्विलिंगी पुष्पों में से चिमटी की सहायता से बाहर निकाल लिया जाता है। बाहर निकाल लिया जाता है एवं इन पराग निकाल लिया जाता है। इस प्रक्रिया को विपुंसन कहते हैं स्टूडेंट। क्या कहते हैं? विपुंसन कहते हैं। इस क्रिया को हम विपुंसन यानी कि एमैस्कुलेशन कहते हैं। एमैस्कुलेशन कहते हैं। एमैस्कुलेशन कहते हैं। ठीक है। देखिए क्या होता है, मैंने आपको बताया है कि परागकण जो होते हैं मादा युग्मक से पहले परिपक्व हो जाते हैं। अब इस दशा में जब तक मादा युग्मक परिपक्व होता है तब तक परागकण नष्ट हो जाएंगे और निषेचन के लिए हमें परागकण और मादा युग्मक दोनों को एक ही समय पर परिपक्व होना चाहिए, तभी जाकर निषेचन होगा। तो जो परागकण हमारे पहले ही परिपक्व हो जाते हैं उनको हम चिमटी की सहायता से हाथ के द्वारा निकाल लेते हैं पुष्प में से, और इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट? विपुंसन कहते हैं। ठीक है। आइए देखते हैं आगे। अब इन परागकणों को बटर पेपर की थैली में
बटर पेपर की थैली में इकट्ठा कर लिया जाता है, एकत्रित कर लिया जाता है, कर लिया जाता है, या बटर पेपर की थैली से ढक दिया जाता है। बटर पेपर की थैली से ढक दिया जाता है। थैली से ढक दिया जाता है। जिससे ये परागकण इससे ये परागकण वर्तिकाग्र पर नहीं पहुंचते, नहीं पहुंचते। इस प्रक्रिया को बोरावस्त्राकरण कहते हैं। बोरावस्त्राकरण या बैगिंग कहा जाता है। बैगिंग कहा जाता है। ठीक है, एक बार फिर से बात कर लेते हैं इसके बारे में। देखिए, जो बोरावस्त्राकरण है तो इस तकनीक में नर और मादा युग्मक अलग अलग यानी कि भिन्न भिन्न समय काल में परिपक्व होते हैं। यानी कि दोनों प्रकार के जो युग्मक हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक, वो एक समय पर परिपक्व नहीं कर सकते ये कार्य, यानी कि एक समय पर परिपक्व होना इनका लगभग असंभव होता है। और इस प्रकार के परागण के फलस्वरूप इनमें निषेचन कराया जा सकता है। किस प्रकार के परागण में? बोरावस्त्राकरण। ये जो प्रोसेस हम पढ़ रहे हैं इसके अंतर्गत इसमें निषेचन कराया जा सकता है। इस तकनीक में द्विलिंगी पुष्पों में से नर युग्मकों अर्थात परागकणों को चिमटी की सहायता से बीन बीन करके पुष्पों में से निकाल लिया जाता है। ठीक है, और पुष्पों में से ये परागकण निकालने की जो प्रोसेस है इसी को स्टूडेंट्स हम कहते हैं विपुंसन। मालूम होना चाहिए कि आपको विपुंसन क्या है। तो कृत्रिम परागण यानी कि बोरावस्त्राकरण के अंतर्गत पुष्पों को चिमटी की सहायता से अलग कर लिया जाता है। इस प्रक्रिया को हम विपुंसन कहते हैं। और इन परागकणों को बटर पेपर की थैली में बंद कर लिया जाता है या फिर बटर पेपर की थैली से ढक दिया जाता है। ठीक है, जिससे क्या होता है कि ये परागकण जो होते हैं सीधे वर्तिकाग्र तक नहीं पहुंचते हैं। स्टूडेंट बात करेंगे बटर पेपर की थैली क्या है, क्या खासियत है इसकी। देखिए, आप समझिए कि अगर परागकण टूट करके गिर जाएं, क्योंकि परागकण तो परिपक्व हो चुके हैं इस समय पर, अगर परागकण परिपक्व होकर के गिरेंगे तो उस समय पर मादा युग्मक आपका परिपक्व नहीं है। तो इस प्रकार से निषेच अपना परागकण तो कार्य करेगा लेकिन मादा युग्मक हमारा इस समय जागृत नहीं है। तो कुल मिलाकर दोनों का इस तरह से संलयन नहीं हो पाएगा। और इसी को सुरक्षित करने के लिए, क्योंकि मादा युग्म को भी हमारा जो है वो बाद में परिपक्व होगा, तो उस समय तक हमें परागकणों को सुरक्षित रखना है। तो स्टूडेंट, परागकणों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने का कार्य ये बटर पेपर की थैली करती है। बटर पेपर की थैली में रखने के पश्चात परागकण जो होते हैं कुछ समय तक सुरक्षित रहते हैं और ये इतना समय पर्याप्त होता है कि इतने समय में मादा युग्मक हमारा जो है ये परिपक्व हो जाता है। ठीक है, तो वर्तिकाग्र पर नहीं पहुंच पाते और इसी प्रक्रिया को हम बोरावस्त्राकरण कहते हैं। तो स्टूडेंट, इतने का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ।
स्क्रीनशॉट ले लें सभी। तो स्टूडेंट्स, मैं समझता हूँ कि आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो स्टूडेंट, आप लोग इसका नोट्स बनाते चलें, जिससे कि आपको पेपर के समय पर स्टडी करने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। और दूसरी बात, जिस चीज़ को हम अपने हाथों से लिखते हैं तो लिखने की स्पीड जो होती है वो पढ़ने की अपेक्षा स्टूडेंट कैसी होती है, कम होती है, आप सभी जानते हैं। इस प्रकार से जब हम लिखते हैं तो पढ़ने की तुलना में हर किसी चीज़ को हम अधिक समय देते हैं, और यही हमारा प्लस पॉइंट है। जो लिखी हुई चीज़ जो हमारी है वो हमें आसानी से याद रहती है, ठीक है। किसी चीज़ को अन्यत्र आप दूसरी याद करेंगे, उसके अपेक्षा अगर आप लिख करके उसको पढ़ते हैं तो समझ में आपके बहुत अच्छा आएगा और साथ ही याद भी लंबे समय तक रहेगी, ठीक है स्टूडेंट। तो आइए देखते हैं आगे की तरफ। आइए शुरू करते हैं। जब वस्त्रावरण युक्त मतलब जो हमने परागकण बटर पेपर की थैली में बंद किए थे वही। तो वस्त्रावरण पुष्प युक्त पुष्प का परिपक्वन हो जाता है, ठीक है। तो जब परिपक्वन हो जाता है वस्त्रावरण युक्त, कुछ गड़बड़ लिखा है मुझे लग रहा है। जब वस्त्रावरण युक्त पुष्प का, वर्तिकाग्र नहीं लिखा है स्टूडेंट मैंने यहाँ पर, मैं इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ और फिर से लिख देता हूँ। पुष्प का वर्तिकाग्र परिपक्व हो जाता है, तब बटर पेपर की थैली में से पराग कणों को बाहर निकाल लिया जाता है। एवं पुष्प के वर्तिकाग्र पर छिड़क दिया जाता है। ठीक है। देखिए, पहले हमारा क्या था, परागकण परिपक्व थे, लेकिन जो हमारा अंडक था, मादा युग्मक जो था वो परिपक्व नहीं था। अब जब मादा युग्मक या परिपक्व हो जाता है तो उस समय हम बटर पेपर की थैली में जो हमने पहले निकाल करके परागकण बंद किए थे उनको निकाल लेते हैं और उनके ऊपर थोड़ा थोड़ा करके छिड़क देते हैं, ठीक है। और यही बोरा वस्त्राकरण
प्रक्रिया का प्रमुख पद है। प्रमुख पद है। मैं मार्कर थोड़ा दूसरा यूज कर लेता हूँ, मार्कर थोड़ा गड़बड़ कर रहा है, क्षमा चाहता हूँ इसके लिए। प्रमुख पद है, प्रमुख पद है। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप परागकण अंकुरित होकर स्त्री केसर के बीजांड में, स्त्री केसर के बीजांड में स्थित मादा युग्मक के साथ संलयन करता है, जिसे हम निषेचन कहते हैं, जिसे निषेचन कहा जाता है, जिसे निषेचन कहा जाता है। इसे निषेचन कहा जाता है। निषेचन के पश्चात फल एवं बीज का निर्माण होता है। फल एवं बीज का निर्माण होता है। इस तकनीक से फसल की उन्नत प्रजाति प्राप्त होती है। फसल की उन्नत प्रजाति प्राप्त होती है और साथ ही रोग प्रतिरोधी एवं कीट प्रतिरोधी किसमें विकसित
की गई हैं। ठीक है, और जो कि आज के लिए बहुत अधिक जरूरी है। आप सभी जानते हैं कि विभिन्न प्रकार की फसलों में अनेक कीट पतंगे जो हैं नुकसान पहुंचाते हैं और उनसे रखवाली करना एक किसान के लिए बहुत ही कष्टप्रद होता है। तो इस प्रकार से ऐसी फसलें विकसित की गई हैं जिनमें कीट पतंगों और रोगों का प्रकोप ही ना हो, उन्हीं कहते हैं हम रोग प्रतिरोधी और कीट प्रतिरोधी किस्में। और ये बोरा वस्त्राकरण के फलस्वरूप ही संपन्न हो पाया है। ठीक है, और दूसरी बात है यदि मादा जनक के रूप में ठीक है बीज प्रयोग किया जाए, मादा जनक के रूप में प्रयोग किया जाने वाला पुष्प केवल एकलिंगी पुष्प उत्पन्न करता है। एकलिंगी पुष्प उत्पन्न करता है जिससे पुष्प में विपुंसन की आवश्यकता नहीं पड़ती। विपुंसन की आवश्यकता नहीं पड़ती। है। ठीक है स्टूडेंट, इन पुष्पों में मादा पुष्पों की कलिका अवस्था में ही बैगिंग कर दी जाती है। बैगिंग कर दी जाती है। ठीक है स्टूडेंट, आइए एक बार इसको फिर से समझ लेते हैं। स्टूडेंट देख सकते हैं कि जब बोरा वस्त्राकरण युक्त पुष्प का वर्तिकाग्र परिपक्व हो जाता है, या यूँ कहें कि मादा युग्मक जब परिपक्व हो जाता है, तब बटर पेपर की थैली में से हमने जो विपुंसन क्रिया के फलस्वरूप परागकण जमा किए थे उनको बाहर निकाल दिया जाता है और पुष्प के वर्तिकाग्र पर छिड़क दिया जाता है। और ये प्रक्रिया जो है वास्तव में अगर देखा जाए तो बोरा वस्त्राकरण प्रक्रिया का सबसे प्रमुख अंग है। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप परागकण अंकुरित हो जाते हैं और अंकुरित होने के बाद स्त्री केसर से बीजांड में स्थित मादा युग्मक के साथ संलयन करते हैं और नर और मादा युग्मक के संलयन को ही स्टूडेंट निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। और
फर्टिलाइजेशन के पश्चात आप जानते हैं ये फल और बीज बनते हैं। इस तकनीक से फसल की उन्नत प्रजातियां प्राप्त होती हैं, जिससे कि आधुनिक कृषि में बहुत अधिक सहायता प्राप्त हुई है। और साथ ही इस तकनीक से रोग प्रतिरोधक क्षमता एवं कीट प्रतिरोधी क्षमता में भी वृद्धि होती है, और साथ ही रोग प्रतिरोधी एवं कीट प्रतिरोधी दोनों प्रकार की प्रजातियां विकसित की गई हैं। यदि मादा जनक के रूप में प्रयोग किया जाए तो उसमें से पुष्प केवल एकलिंगी पुष्प उत्पन्न होते हैं, और जिससे पुष्प में विपुंसन की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। इन पुष्पों में मादा पुष्पों की कलिका अवस्था में ही बैगिंग कर दी जाती है। ठीक है स्टूडेंट, तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें सभी स्टूडेंट, और कमेंट करें सर स्क्रीनशॉट ले लिया है। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का सेशन बोरा वस्त्राकरण। आप सभी को कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताएं, और साथ ही जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल के साथ नए जुड़ रहे हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और साथ ही कमेंट में ज़रूर बताएं कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। मिलते हैं बहुत ही जल्द एक नए धमाकेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ाई जारी रखिए, नोट्स बनाते रहिए। धन्यवाद।